अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यार आज मैं जैसे ही इन परिंदों को खुराक डालने के लिए आया, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और कुछ ऐसी थी जो देखकर दुख हुआ। तो मैं आपको सारा कुछ अभी बताता हूँ। पहले तो आपको ही पता चल गया होगा कि ये जो हमारी बजी है ना, ये फीमेल बजी थी। क्योंकि ना यहाँ से पता चलता है, अगर ये वाइट वाइट हो ना तो ये मादा होती है, अगर ब्लू हो तो नर होता है। तो ये वाइट ही थी। तो ये वो थी जिसने यहाँ पर अंडे दिए हुए थे और आवाज़ें भी मुझे लगता आती थी। अब यहाँ पर तो है सारा बंद, इधर ही बैठती थी और अंडे इसने एक बार बाहर भी निकाले थे, वो शायद ख़राब हो गए थे इसी वजह से, और दोबारा मुझे लगता दिए हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी ये बेचारी मर चुकी है। और ये थी सैड न्यूज़। और उसके अलावा जो है, यहाँ पर जो अंडे हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मैंने बाहर निकाल लिए हैं। आपको याद होगा कि एक इधर बजी बैठी थी, जो इस साइड पर बैठी थी ना, उसके ये अंडे हैं। ये वो वाली थी जो उधर बैठी है, अब वो दोबारा उसका पेयर बन चुका है। ये देखें, ये जो ऊपर बैठी है ना, ये ब्लू वाली जो नीचे उड़ गई है, तो ये थी। लेकिन इसके भी अंडे जो हैं वो इधर पड़े थे, वो ख़राब हो चुके हैं। इसे भी तोड़ के हमने देखना है कि इसके अंदर बच्चे हैं कि नहीं। और उसके अलावा ये जो पहले वाले थे ना अंडे, ये हैं डव के। एक तो खुद ही इसने तोड़ दिया और इधर पड़ा है, और एक है ये वाला। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो गुड न्यूज़ है, वो ये है। ये तो सारी बैड न्यूज़ हो गई ना, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये देखें, दो डव बेबी निकल आए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के हैं, लेकिन शुरू में जब थे छोटे छोटे और ज़रा भी पर नहीं थे। लेकिन देखें अब दोबारा से पर इन्होंने निकालना शुरू कर दिए हैं, जैसे इसने निकाले थे। अभी ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये जो बच्चा कुछ दिन पहले निकला था, तो ये भी बड़ा हो चुका है। ये तो इनके बराबर ही लगता है। और ये इनकी अच्छी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं जल्दी। मैं इनको बाहर भी निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये इनकी सिक्योरिटी के लिए बैठी है कि कोई भी चीज़ आएगी और मैं इन्हें मारूंगी, तो फिर भी हम उठा लेते हैं इसे साइड पर करके। तो ये देखें, मोबाइल को मार रही है, मोबाइल से मैंने इसे पीछे हटाया है लेकिन अभी है ना बच्चे, तो इसी वजह से अब ये दोबारा आ गई है। लेकिन मैं ना उठा के आपको दिखाता हूँ, फिर रख दूँगा। ये देखें, तो खैर ये तो तंग हो रही है, तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये देखें, दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसे थोड़ा सा साइड पे। तो माशाल्लाह से इन्होंने ना आंखें भी खोल ली हैं और बहुत जल्दी ये उड़ना भी शुरू हो जाएंगे। और सारे माशाल्लाह से पर भी निकाल रहे हैं। अभी आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन 4 से 5 दिनों में ये दोबारा से खूबसूरत बन जाएंगे इस तरह के। और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अंडे देती। देखें, जो बजीज हमारे पास बच चुकी है ना, एक इधर अंडे देने लगी है। क्योंकि पहले इसने अंडे दिए थे, एक बच्चा भी निकला था जो आपको मैंने दिखाया था, वो तो बेचारा मर गया। लेकिन दोबारा ये अंडे देगी और ये इंशाल्लाह बच्चे निकालेगी। और ये तो होता रहता है, कोई मर जाता है। तो इसे हम चेक करते हैं कि मारा तो नहीं है किसी दूसरे परिंदे ने। पहले मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, खुराक डाली है और ये पानी रखा है और अंडों को चेक किया। तो ज़ख्मी मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी। अगर बजीज़ की बात की जाए ना, हमारे पास पीछे बच चुके हैं 3 पेयर, क्योंकि कुछ पहले मर भी गए थे और एक जो बच्चा निकला वो भी मर गया था। अभी ये पेयर बन चुके हैं, ये जो सामने बैठे हैं, और काफ़ी अच्छे कलर बनेंगे जब इनके बच्चे निकलेंगे। क्योंकि कुछ ग्रीन है, कुछ लाइट ब्लू है और कुछ डार्क ब्लू है। तो ये देखें, काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत है। और उसके अलावा ये हमारा था बेबी डव, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये नर है या मादा मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आपने बताना है। वैसे मैं सर्च करूँगा और निशानियाँ इसकी देखूँगा। और यहाँ पर जो हमारा डायमंड डव का पेयर है ना, ये भी बस अंडे देने ही वाला है।
ये भी पेयर बन चुका है और ये बच्चे मैंने आपको पहले भी दिखाए। अब इससे पहले वाले बच्चे को भी करीब नहीं आने देती ये वाली, और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी करती है इन बच्चों की। तो खैर ये सारे अंडे देने ही वाली हैं जो बजीज़ हमारी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बढ़ जाएंगी। ये जो है ना लाइट ब्लू, ये काफ़ी अंडे देती है और पहले भी इसने बच्चा निकाला था। एक के तो ख़राब हो गए ना। और वहाँ देखें, मैं आपको फिंचज़ के बारे में भी बता देता हूँ। ये सारी की सारी फिंचज़ हैं, उधर बैठ गई हैं अब। तो इनका पेयर भी बन गया है। ये यहाँ पर बैठती हैं। इधर देख लेते हैं कोई अंडा तो नहीं पड़ा। तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये भी ब्रीड करने ही लगी हैं। बस जैसे ही अंडे देंगी फिर कुछ दिन बाद बच्चे निकल आएंगे और ये भी बढ़ जाएंगी। अब इन अंडों की बारी है। इनको मैं बाहर लेके जाता हूँ और देखता हूँ तोड़ के कि कोई चीज़ इसके अंदर है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले एग कैंडलिंग की है, तो मुझे कुछ भी नहीं लगा कि इसके अंदर बच्चे होंगे। और निकलने भी होते तो अभी तक निकल आते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो देखें, जैसे ही मैं उस साइड पर गया था ना, पहले डब उधर थी और अब इधर आ गई है। तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ ना, तो ये आगे हो जाती है डव, क्योंकि कोई बच्चों को हाथ ना लगाए। तो ये अच्छी चीज़ है। ये देखें फिंच हमारी कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये जो कलर है, और वाइट वाइट उधर बैठी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को, यानी जो डव का अंडा है, बजीज़ के अंडे और ये जो बजी है, इनको मैं बाहर लेके जाता हूँ। अंडों को तोड़ के देखते हैं कि उनके अंदर कोई बच्चे हैं कि नहीं। और बाकी तो ये सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको हम उठाते हैं। ये वैसे पानी वाला बर्तन भी टूट गया था, तो इसी में मैं लेके चलता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो इनको भगा देता हूँ ताकि बाहर ना निकल जाएं। तो बाहर मैं लेके आ गया हूँ। अभी इन अंडों को तोड़ते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कुछ था कि नहीं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है। अगर 3-4 दिन लेट होते ना, फिर मैं ना तोड़ता, लेकिन अब तो 15 से 20 दिन हो गए इसे। और ये पिछले अंडे थे, अब तो उसने और बच्चे भी निकाल लिए हैं 2। और ये भी पिछले थे। ये देखें, ये तो वैसे ही टूटा पड़ा है। तो मैं वैसे फेंक दूंगा, पता चल जाएगा। वैसे हाथ में ऐसे नहीं तोड़ूंगा, वो तो मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे ना। तो यहीं पर फेंक के और चेक करते हैं कि अंदर कुछ था कि नहीं। तो ये थोड़ा सा टूट तो गया है। ये देखें, इसके अंदर कुछ नहीं था। ये जो, अब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मटेरियल है ना, ये ख़राब है। इसके अंदर बच्चा होता तो उसका जिस्म बना हुआ होता। ये बस इसके अंदर लिक्विड सा है, तो ये तो ख़राब ही था। और ये देखें, ये भी सेम इसी तरह है। ये तो वैसे ही टूटा हुआ है। तो ये तो वैसे ही सारा पानी सा इसके अंदर निकला है। और इसके अंदर तो कुछ है भी सही, यानी बच्चा तो नहीं है, वो तो होता फिर निकल ही आता। लेकिन ये देखें, तो इसके अंदर ये क्या है। मुझे लगता है 3-4 दिन बना होगा और फिर शायद मर गया होगा। तो इसके अंदर ये था। ये देखें, कब से खुश्क भी हुआ पड़ा है। तो ये आपने सारा देख लिया, और ये तो बेचारी वैसे से मर गई है ना। तो खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा होगा। जो डव ने बच्चे निकाल लिए दो अंडों में से, और बाकी जो परिंदे जो ठीक हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे, जो ब्रीड कर रहे हैं। लेकिन जो बुरी चीज़ थी, यानी जो दुख वाली चीज़ थी, बुरी नहीं कह सकते, वो ये थी कि जो हमारा बजी मर गया और जो अंडे थे वो भी ख़राब हो गए। तो खैर, ये तो होता रहता है। आपने दुआ करनी है कि बाकी सारे ठीक रहें। और ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग अच्छा लगो तो लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।